नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए मकर राशि वालों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 6 अप्रैल 2023 के बारे में। कैसे रहेंगे अगले 24 घंटे, आखिर क्या होने वाला है, आपकी ज़िंदगी किन के हाथों में है, आखिर जीवन की कौन सी सच्चाई आपके सामने आने वाली। तो बहुत खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी के भक्तों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जो भी हनुमान जी के बहुत खास भक्त हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं, जो हनुमान जी जिनके इष्ट हैं, विशेष करके हनुमान जयंती का पर्व उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हनुमान जी से काफ़ी कुछ चीज़ें हमने सीखी, हमें समझ में आया कि ज़िंदगी में ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें अनुभूति करवाई है जिन चीज़ों की, जैसे कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, कम समय में बड़ा काम आप कैसे करें, शत्रु को कभी भी बड़ा या छोटा ना समझे, डरे नहीं, हौसला रखेंगे तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए जो गुरुवार 6 अप्रैल है वो हनुमान जी का प्रकट उत्सव है। इस दिन पूजा के साथ ही अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो सुंदरकांड पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत होता है। श्री रामचरितमानस के इस कांड में हनुमान जी ने हमें बताया कि कम समय में आप बड़े काम को कैसे कर सकते हैं। हनुमान जी बहुत ही बहादुर, महाबली और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। हमेशा ये कहा जाता है कि कभी भी किसी के सामने छोटा बनकर भी उसे पराजित किया जा सकता है। ये सुंदरकांड से ही हमें पता चला है। शत्रु बड़ा हो तो उसे डरे नहीं, बुद्धिमानी का उपयोग करें, आत्मविश्वास बनाए रखें। लक्ष्य बड़ा हो तो हमें विश्राम करने में या किसी से युद्ध करने में समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ हमारे लक्ष्य पर फोकस करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, जो हनुमान जी की ओर से हमें सीख मिली है उनके सुंदर कांड से। और ये रामचरितमानस का जो खंड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी हनुमान जयंती पर इसका पाठ जरूर करिएगा और ख़ास करके हनुमान जी के भक्त विशेष करके हनुमान जी के मंदिर जा कर के ज़रूर आप अपनी आस्था श्रद्धा प्रकट करिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगले 24 घंटे आपके लिए किस तरह से रहेंगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई सकारात्मक गतिविधि होगी जिससे आप अपने अंदर नया जोश और ऊर्जा महसूस करेंगे। घर में सकारात्मकता बनाकर रखने के लिए घर की व्यवस्था में भी आप रुचि लेंगे तथा आपके निर्देशों को प्राथमिकता मिलेगी। बजट को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय इनकम कम और व्यय ज़्यादा जैसी स्थिति रहेगी। कई तरह की गतिविधियों में आप व्यस्त रहेंगे। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने से कुछ महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं। सकारात्मक और एक्टिव रहने से आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से व्यवस्थित कर पाएंगे। राजनीतिक व्यक्तियों के साथ संबंध आपके लिए नई उपलब्धियां प्रदान करेगा। इन संबंधों का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। कहीं उधार दिया हुआ अथवा फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उचित संभावना है। नज़दीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे और नए नए विषयों की जानकारी भी हासिल होगी। आप अपनी वाक पटुता यानी कि अपनी जो बोली है उससे आप बड़ी आसानी से लोगों से काम निकलवा लेंगे और आपकी कार्य प्रणाली बेहतर होगी। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। आपके कार्यों की सराहना होगी। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए आपके प्रयास और मेहनत कामयाब होगी। इसी के साथ अपनी योजनाओं को फलीभूत करने का भी उचित समय आपको मिलेगा। साथ ही कुछ विशेष जानकारियां भी मिलेगी। घर में नज़दीकी रिश्तेदारों का आगमन होता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा समय आपके जीवन में क्रिएट हो चुका है।
घर में नज़दीकी रिश्तेदारों का आगमन होगा, काफ़ी समय बाद मेल मिलाप होने से खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। देखिए, किसी समस्या का निदान आपको मिलेगा। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आप करेंगे। मुश्किल समय को भी आप सहज तरीके से अनुकूल बना लेंगे। ग्रह गोचर और वक्त आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है। आप आराम तथा परिवार के साथ दिन व्यतीत करने के मूड में हैं। कोई शुभ समाचार आपको मिलेंगे। कुछ सकारात्मक विचार विमर्श होंगे। लंबे समय से चल रही किसी चिंता व तनाव से आपको राहत मिलेगी। कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर सोच विचार कर लें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अपनी आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है और आप इसमें सफल भी रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा आपको भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह को मानना है, उनकी अवहेलना नहीं करनी है, उनका आदर सत्कार रखना है और उनकी बात मानना है, क्योंकि ये अनुभवी लोग हैं और जो भी आपसे कह रहे हैं उन बातों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। कार्य प्रणाली में परिवर्तन की जो आप योजना बनाएंगे उन पर अमल करने का अच्छा समय मिलेगा आपको। संबंधियों तथा मित्रों के संपर्क में रहें, इससे आपसी संबंधों में मधुरता बनेगी। किसी संबंधी के साथ छोटी सी बात को लेकर कहा सुनी होगी, परंतु जरा सी समझदारी द्वारा आप संबंध को ठीक कर लेंगे। इसी के साथ देखिए, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सावधान रहें। आपकी कोई खास बात, कुछ सीक्रेट है जो सार्वजनिक हो सकता है। दूसरों की समस्या में उलझने की बजाय सिर्फ अपने ही काम से मतलब रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। कोई पेमेंट रुकने से आपको दिक्कत आएगी। इस समय भूमि के खरीद फरोख्त संबंधी कार्यों में अधिक लाभ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ज़्यादा पानी की चाह में नुकसान भी हो सकता है। अपने व्यवहार को सहज तथा सौम्य बनाकर रखें। विपरीत समय जल्द ही व्यतीत हो जाएगा। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल करें। कभी कभी अति आत्मविश्वास होने की वजह से आप अपने बनते कामों को बिगाड़ भी सकते हैं। अपनी वाणी व आक्रामक शब्दों पर नियंत्रण रखें। समय अनुसार खुद को ढालना बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियों से घबराने की बजाय समाधान ढूंढना ज़्यादा उचित है। रिश्तों को सहज कर रखना ज़रूरी है। किसी भी तरह की बहस की स्थिति में ना पड़े। ये समय शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का। समझदारी से प्रैक्टिकल होकर के निर्णय लें। भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें और ज़्यादा जिम्मेदारियों की वजह से आपको थोड़ा तनाव रह सकता है। इस बात पर विशेष फोकस करना होगा। समय बहुत अच्छा, अगले 24 घंटे आपके लिए काफ़ी अच्छी उम्मीदें लेकर भी आ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी की जो कड़वी सच्चाई आपके सामने आने वाली वो ये है कि आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, आपका बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, आपको बहुत ज़्यादा बेचैन होना, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थॉट्स आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है। हनुमान जी के आप भक्त हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के सामने दीपक लगाएं सरसों के तेल का। अगर ये ना कर सकें तो आप हनुमान जी के मंदिर में चौमुखी, जिनके 4 मुँह रहते हैं, जिस दीपक के वो दीपक जलाएं। उसके बाद में ओम अंजनी सुताय नमः का मंत्र का जाप 21 11 या 108 बार करें। इससे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी प्रॉब्लम है आपके घर में ज़रूर पूरी होगी। 201% दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपका व्यापार नहीं चल रहा, चाहे कोर्ट कचहरी में दिक्कत आ रही, चाहे कोई भी परेशानी आपको आ रही हो, इससे बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और कोई भी दिक्कत अगर आपकी ज़िंदगी में आ रही हो तो ज़रूर पूरी होगी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है और टेंशन फ्री होकर के आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और लाइफ में वही काम करना है जिसके लिए आपको ईश्वर ने भेजा है। ठीक है, यानी कि आपको पॉजिटिव वर्क करना है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और लाइफ में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आपको भी परेशानी हो, दूसरों को भी परेशानी हो। अच्छे कार्य करें, सभी के साथ घुल मिल कर रहें और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। कभी भी ये ना सोचें कि यार ये रिस्क बहुत है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर आप घबराएंगे, आप डरेंगे तो कोई मतलब नहीं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है,
सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं, इस वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, ठीक है ना। तो हमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा धैर्य रखना है, संयम रखना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।